हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी यूनिट 4। इसमें क्या है, इसमें आपका बीजर्व कर्व है। बीजर्व कर्व में क्या होता है, बीजर्व कर्व क्या होता है, बीजर्व कर्व इज ए पैरामेट्रिक कर्व डिफाइंड बाय ए सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। इसमें आपका कुछ नहीं है। जब भी आपको कंप्यूटर में कुछ 3D इमेज वगैरह बनानी होती है ना, तो उसमें कर्व भी होता है, तो उसी कर्व को बनाने के लिए पॉइंट निकालने होते हैं हमें। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रखेगा, B0 B1 B2 B3। ठीक है, ये वाले पॉइंट आपको दे रखेगा और यहाँ पे हमें इस कर्व के लिए पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, ये T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है, 5 पॉइंट निकलते हैं 4 के लिए। तो ये हमें निकालने हैं। ठीक है, वो बताएगा क्वेश्चन में हमें कितने पॉइंट निकालने हैं, सब चीज़ें। अब टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताऊंगा तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। केवल आपको इसमें एक इक्वेशन याद रखनी है। सीधा मैं आपको इक्वेशन की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखो, आपको केवल ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, PT = B0 B1 B2 B3, मल्टीप्लाई हो रही है 1 - t³ 3t 1 - t², 3t² 1 - t और t की क्यूब। आप इसे रट लीजिए, लिख लीजिए एक दो बार, कैसे भी करके इसे याद कर लीजिए, इससे ही आपका बीजर कर्व निकल जाएगा। अब एप्लीकेशन देख लेते हैं, यानी कि बीजर कर्व का यूज़ कहाँ है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका यूज़ है, एनिमेशन में इसका यूज़ है, फ़ॉन्ट्स में इसका यूज़ है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आएगा आपका एग्जाम में, मेन चीज़ ये है। क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, देखो। B0 दे रखा है 10, B1 दे रखा है 33, B2 दे रखा है 63, B3 दे रखा है 81। 5 पॉइंट आपको निकालने हैं जो कर्व पर लाई करेंगे। पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट होंगे, आप याद रखिएगा, जो हमारा टी होगा ना, वो हमेशा 1 और 0 के बीच लाई करेगा। तो हम 4 कंट्रोल पॉइंट हमें दे रखे हैं, ये वाले। ठीक है, B0 B1 B2 B3, 5 पॉइंट हमें निकालने हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारी, PT = B0 1 - t³ प्लस B1 3t 1 - t² प्लस B2 3t² 1 - t प्लस B3 t3³ ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें हमारा B0 दे रखा है, B1 दे रखा है, B2 दे रखा है, B3 दे रखा है। तो हमें 5 पॉइंट्स निकालने हैं, PT निकालने हैं हमें। तो हम 5 वैल्यू मान लेंगे, 0 और 1 के बीच लाई करेंगी। तो पहली वैल्यू 0 मान लेते हैं, फिर 0.2 मान लेते हैं, 0.5 मान लेते हैं, 0.7 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसकी रेंज हमेशा टी की रेंज 0 और 1 के बीच ही होती है। ठीक है, तो अब फर्स्ट पॉइंट के लिए t = 0 रख देंगे। इक्वेशन में हमें B0 की वैल्यू दे रखी थी, B1 की वैल्यू दे रखी थी, B3 की, इन सब की वैल्यू दे रखी थी। हमने इक्वेशन में रख दिया है P0 और हमने यहाँ से P0 फाइंड कर लिया है। ठीक है, ऐसे ही हम t = 0.2 के लिए फाइंड कर लेंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। देखो, कैलकुलेशन आपको हार्ड लग रही होगी, लेकिन अगर आप कॉपी पे करेंगे तो आप आसानी से कर पाओगे इस कैलकुलेशन को। इसकी मल्टीप्लाई पता कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। तो इस वाली वैल्यू की एक बार 1 में गुना कर देंगे, इस वाली वैल्यू की एक बार इसमें गुना कर देंगे, इस वाली वैल्यू की एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाली वैल्यू की एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही इसमें करते हैं। तो हमारे ये पॉइंट निकल के आ गए हैं। ऐसे ही t = 0.5 के लिए भी निकाल लेंगे हम, ऐसे ही t = 0.7 के लिए निकाल लेंगे, ऐसे ही t = 1 के लिए निकाल लेंगे। तो आपके पांचों पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ गए हैं। तो हम यहाँ पे डायग्राम देखो बना देते हैं। पहले आपका कैसे बन रहा था, पहले ऐसे बन रहा था जो हमें पॉइंट दे रखे थे, और हमने नए जो पॉइंट निकाले हैं वो ये निकाले हैं। तो हमारा जो बीजर्व कर्व ऐसे बन गया। तो देखो, यहाँ पे आपको कर्व दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना कर्व, यहाँ पे तो सिंपल सिंपल लाइन्स दिख रही हैं। और ये जो हमने रेड रेड में जो लिखा रखे हैं ना पॉइंट्स, ये पॉइंट निकाले हैं, तो यहाँ पे आपका कर्व दिख रहा है। तो केवल आपको पॉइंट ही निकालने हैं, इसमें कुछ नहीं करना। इक्वेशन याद रखनी है, ये वाली जो इक्वेशन है आपको ये वाली याद रखनी है। कैसे ही करें आप, रटे कैसे करें, कुछ भी करें, तो इसको याद कर लीजिएगा। B0 B1 B2 ये आपको दे रखेगा इसमें B3 तक, B0 से। और टी की वैल्यू हमेशा आप याद रखो, चाहे वो 5 पॉइंट पूछे, चाहे 4 पूछे, चाहे आपसे 6 पूछे, 0 और 1 के बीच में ले लेंगे आप। कोई भी रैंडम ले लीजिए, 0.1 ले सकते हैं, 0.2 ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो ले लीजिए। 0 और 1 के बीच फर्स्ट पॉइंट आपका 0 होगा, लास्ट पॉइंट आपका 1 होगा, बीच के आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और बस इस इक्वेशन में रख देंगे और सिंपल सिंपल निकाल के अपना बेजर कर्व बना देंगे। तो यही था आपका बेजर कर्व, इसमें कुछ भी नहीं था, केवल एक इक्वेशन थी ये वाली। तो यहाँ पे आपका बेजर कर्व पूरा होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।